हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टॉपिक में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे जो 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 है डिटरमिनेंट, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों हमने जो एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट कर ली थी। वो दोस्तों एकदम इजी वे की थी। अब दोस्तों हम क्या देखने वाले आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो कुछ एक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स है उनके बारे में। ये जो दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स है इनका दोस्तों ये यूज है हमारे एक्सरसाइज 4.2 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आएगी उसमें बहुत प्रकार से होगा। ये किस प्रकार की कुछ एक प्रॉपर्टीज है वो हम देखते हैं। दोस्तों पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों, यदि कोई हमें इस प्रकार की कोई एक डिटरमिनेंट दिया गया हो कि जिसमें कोई अवयव है जैसे ए बी सी डी ई एफ। दोस्तों कोई दिया गया डिटरमिनेंट इस प्रकार का हो यदि उसमें किसी पंक्ति या किसी स्तंभ, मैं दोस्तों किसी स्पेशल पंक्ति या कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। ऐसा भी पॉसिबल है। और यदि ऐसा हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ इस प्रकार से कि ए बी सी डी ई एफ और इसके जो तीनों अवयव है वो 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 0। कैसे होती है दोस्तों? इन दोनों में से एक ट्राई करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं इस R2 की, तो यहां लिख देता हूं R2 से प्रसार करने पर, क्योंकि हमने यही सीखा है जिसमें ज्यादा 0 उसी से ट्राई करना है और कंपल्सरी नहीं कि आप R2 से करो। वैल्यू चाहे किसी से भी निकालोगे तो अंत में आंसर दोस्तों 0 आएगा। R2 ये पहले वाला होता है माइनस का, अंदर कुछ भी आए 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्लस इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0, 0 प्लस 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा? ऑल ओवर 0 हो जाएगा फ्रेंड। अगर मैं यहाँ R2 नहीं लेता, अगर मैं ले लेता R1 तो क्या होता? A। अब A का उप सारणी ये देखिए, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। 0 इंटू एफ 0, E इंटू 0 ये हो गया 0, 0 माइनस 0 यानी 0, 0 को A से गुणा करेंगे तो 0। नेक्स्ट आगे चलते हैं B की ओर। B के लिए भी देखिए दोस्तों 0 ये 0 ये 0। इसी प्रकार C के लिए भी क्या होगा? 0, 0 माइनस 0 प्लस 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई दोस्तों? ऑल ओवर 0। सेम इसी प्रकार से दोस्तों ये जो सेकंड वाला है इसकी वैल्यू भी हम फाइंड करके निकाल सकते, कितनी हो जाएगी? 0। ये दोस्तों हमारी पहली प्रॉपर्टी है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या दी हुई है। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए दोस्तों मैं यहाँ एक लिखता हूं मैट्रिक्स, जो हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था उसके हिसाब से। यहाँ मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, यहाँ एक 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख देता हूं। 1 2 3 4। ये हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स यानी दिए हुआ है अवयव, और ये जो है ये इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, इसका परिवर्त है। किस प्रकार से निकाला जाता है इसका ट्रांसपोज? हमने पीछे वीडियो सेशन में देखा है। जो इसकी सभी पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना दो और जो स्तंभ है उनको पंक्तियां बना दो। 1 और 2 ये इस प्रकार से हो जाएगा, 1 2, ये 3 और 4, ये 3 एंड ये 4। ये हमारे पास में दोस्तों दो डिटरमिनेंट दिया हुआ था। पहला ये सारणिक, इस मैट्रिक्स ए के हिसाब से हमने इस ए का परिवर्त यानी इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए, किसकी बात करते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? इस प्रकार से कि 1 2 3 4, इसका भी डिटरमिनेंट आएगा कुछ, ये आ गया। ए का जो ट्रांसपोज है उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो ये आएगा 1 2 3 4। तो अब इनकी वैल्यू क्या आ रही है वो देखते हैं दोस्तों। हमने क्या सीखा था कि जो 2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट हो उसकी वैल्यू इस प्रकार से निकाली जाती है। 4 इंटू 1 ये आ गया 4, 3 इंटू 2 ये आ गया 6, इसकी वैल्यू है दोस्तों माइनस के 2। इसमें ट्राई करते हैं, जो ए का ट्रांसपोज है उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। 4 इंटू 1 ये आ गया 4, 4 इंटू 1 क्या हो गया? 4। अब 3 इंटू 2 ये हो गया 6, इसकी वैल्यू भी कितनी आई दोस्तों? 2। तो हमारा दूसरी जो प्रॉपर्टी है, जो हमारा दूसरा गुणधर्म है दोस्तों, वो यह कहता है कि
किसी भी सारणिक के लिए प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए तथा प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। अब इस पहले वाले जो सारणिक का जो वैल्यू आएगा वो ठीक उसी के बराबर होगा यदि हमने सभी पंक्तियों को स्तंभ बनाया है और स्तंभ को पंक्ति बनाया, इसका मान और इसका मान सदैव समान होगा। तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, कोई भी मैं जो सारणिक है डिटर्मिनेंट ए, उसकी वैल्यू और उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा समान होती है। ये दोस्तों हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है। अब हम इससे आगे वाला जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमें इस प्रकार की दी हुई है फ्रेंड कि यदि किसी भी एक डिटर्मिनेंट में मैं यहां मान लेता हूं एक डिटर्मिनेंट इस प्रकार का है ए बी सी डी ई एफ। अब मैं लाइन बोल रहा हूं, सुनिएगा दोस्तों। यदि किसी भी एक सारणिक में कोई भी दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ, यानी ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी और यहां कुछ भी हो जाए जैसे डी ई एफ। ये दोस्तों यदि किसी भी एक डिटर्मिनेंट में किसी भी एक सारणिक में दो पंक्तियों या दो स्तंभों की वैल्यू समान हो तो उस सारणिक की, उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 दोस्तों। कैसे आएगी वो भी अभी ट्राई करते हैं। जिसमें इसकी वैल्यू निकालता हूं R1 R2 R3 किसी से भी एक से प्रसार कर दो, मैं इसमें R1 से एक प्रसार कर देता हूं। यहां आएगा A, इसके साथ में इसका उप सारणी क्या है ये देखिए B C E F, ठीक है। नेक्स्ट आएगा जो B, इसका उप सारणी क्या है A C D F। नेक्स्ट जो आएगा C, इसके लिए भी A B D एंड E, ये आ गया दोस्तों। अब इसकी जगह आएगा A इंटू बी एफ माइनस सी ई या इसी बी ए एफ माइनस सी डी प्लस ये सी ए ई माइनस डी बी। अब इन ए बी सी को अंदर गुणा कर देते हैं तो यहां आएगा ए बी एफ। ये वैल्यू प्लस की है दोस्तों, ये माइनस का ए ई सी माइनस का बी ए एफ, ये माइनस का बी ए एफ और ये प्लस का कट गया, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस का बी सी डी प्लस ए सी ई, तो ए सी ई ये प्लस ये माइनस हो जाएगा सी बी डी। ये सारे गुणा हो गए। अब ये देखिए दोस्तों, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, यानी कुछ भी नहीं बचा, मेरे पास बच गया 0। सेम इसी प्रकार से दोस्तों जो मैंने सेकंड वाला डिटर्मिनेंट लिखा है उसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 0। कंपल्सरी नहीं आप ए बी सी के रूप में लो, आप ऐसा भी लिख सकते थे कि 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6, इसकी वैल्यू भी दोस्तों क्या होती है 0। कोई भी एक डिटर्मिनेंट ले लिया जाए जिसके या तो कोई भी दो पंक्तियां समान हो या कोई भी दो स्तंभ समान हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है दोस्तों। अब जो आगे वाली जो प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार की दी हुई है, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ने से पहले दोस्तों ये जो दोस्तों जितने भी प्रॉपर्टीज है इनको क्रम वाइज यानी जिनको सीरियल वाइज याद रखने की या रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें नॉर्मल सा इनका पता होना चाहिए ये क्या होती है, किस प्रकार से होती है। जब इन सभी का प्रॉपर्टीज का हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तो हमारा मामला एकदम से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। इनकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए थी। नंबर 4 क्या दिया हुआ है, मैं मान लेता हूं दोस्तों कोई भी एक डिटर्मिनेंट दिया गया है। डिटर्मिनेंट क्या है, यहां मैं मान लेता हूं जैसे 1 है 2 1, ये पहले 3 अवयव हो गए फर्स्ट रो के, सेकंड है 2 3 0
और जो थर्ड है उसको कुछ भी मान लेते हैं, जैसे यहाँ 2 मान लेते हैं, यहाँ 4 मान लेते हैं, यहाँ 5 मान लेते हैं। ये कोई भी एक डिटर्मिनेंट है दोस्तों। और ये जो वाला प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब क्या है, यदि किसी भी एक सारणिक में किसी पंक्ति या रो को आपस में किसी दूसरी पंक्ति या रो से इंटरचेंज कर दिया जाए तो आपस में जो आने वाली जो लास्ट वैल्यू आएगी उसमें केवल और केवल दोस्तों जो संख्यात्मक मान तो समान रहेगा, परंतु क्या आएगा, अगर ये प्लस का आ रहा है तो वो माइनस आएगा, और वो वाला माइनस आ रहा है तो ये वाला प्लस आएगा। कैसे आएगा, देखिए दोस्तों, ये मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट था, इस डिटर्मिनेंट को मैं नाम देता हूं डिटर्मिनेंट फर्स्ट, और ये जो सेकंड वाला डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू में बना लेते हैं किस प्रकार से आएगी। देखिए मैं इन दोनों को आपस में चेंज कर लेता हूं, C1 और C2 को यहां लिख देता हूं मैं C1 की जगह तो मैं लिख रहा हूं क्या C2, और C2 की जगह में क्या लिख रहा हूं C1। तो मेरे पास में आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा C1 2 3 4, ये 2 3 एंड 4, ये 1 2 2 1 2 2 105 105। ये दोस्तों मेरे पास दो डिटर्मिनेंट हो गए। केवल और केवल क्या परिवर्तन किया है, C1 और C2 को आपस में मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब जो दोस्तों इंटरचेंज करने के बाद में इनका वैल्यू निकालते हैं, क्या कुछ वैल्यू आएगी। मैं इसको R1 के अनुसार से प्रसार कर देता हूं। R1 क्या है मेरे पास 1, इसके लिए 3045 3045 माइनस 2 2 के लिए 2025। नेक्स्ट जो है 1, इसके लिए 2324 2324। इस प्रकार से वैल्यू निकालते हैं। देखिए दोस्तों ये 1 अपने स्थान पर। दोस्तों ये किस प्रकार से मैंने निकाला इसका उपसारणिक, अगर आपने ये अब तक नहीं देखा है तो हमारे पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ये पूरा एकदम कंप्लीटली समझाया गया है। तो 3 5 15 4 into 0 0 minus 2 2 into 5 10 minus 0 plus 1 next 4 into 2 8 3 into 2 6। यहाँ देखिए दोस्तों 8 minus 6 क्या बचेगा 2 2 into 1 क्या हो जाएगा 2 10 minus 0 यानी 10 into 2 ये हो गया 20 15 into 1 ये हो गया 15। ये देखिए दोस्तों दोनों के दोनों जो है पॉजिटिव नंबर है, ये हो जाएंगे पॉजिटिव 17 माइनस 20। इसकी वैल्यू दोस्तों मेरे पास आ गई -3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई -3। तो सेकंड वाले की वैल्यू ट्राई करते हैं, इसको भी मैं R1 से प्रसार कर सकता हूं। कंपलसरी नहीं है दोस्तों, आप R1 से ही प्रसार कर रहे हो, आप इनमें से R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी एक से प्रसार कर सकते हो। तो R1 का मतलब ये देखिए ये 2, यहाँ 1 और नेक्स्ट वाला जो है वो वापस 1। इस 2 के लिए 2025 2025 और साथ ही साथ मैं ये भी लिख देता हूँ 2 into 5 into 2 10 माइनस 0, ठीक है ये -1। इस 1 के लिए 3045 3045 ये आ जाएगा 15 माइनस 0 प्लस 1। इस 1 के लिए 3242 3242। तो यहाँ आएगा फ्रेंड इस प्रकार से 3 into 2 6 4 into 2 8। यहाँ देखिए -2 बचेगा, क्या बचेगा -2। यहाँ मेरे पास बचा हुआ है -15 और ये 10 into 2 20। यहाँ मैं लिख देता हूँ 20 माइनस 17। यहाँ वैल्यू आ गई दोस्तों प्लस की 3, पॉजिटिव नंबर है 3। तो यहाँ हमारे पास ये वाला जो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है, जो गुणधर्म है, उसमें क्या पता चला दोस्तों कि किसी भी एक सारणिक में किसी दो परस्पर पंक्तियों को आपस में चेंज कर दो या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो हमारे पास में दोस्तों जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कुछ इस प्रकार से आ रही है। पहले वाले को तो मैंने क्या नाम दिया था, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट, और ये वाला डिटर्मिनेंट सेकंड। इसमें केवल इस मात्र किसका परिवर्तन आएगा दोस्तों, इस माइनस के सिंबल का। ये प्लस का आ रहा है या तो ये माइनस का, ये माइनस आएगा तो ये प्लस का, जैसे कि हमें दिख रहा है इसमें वैल्यू -3 आई थी और इसमें क्या आ गई +3। संख्यात्मक मान समान आते हैं परंतु चिन्ह जो है वो विपरीत आते हैं। कब, जब इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया जाता है।
तो हमारी 4 प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है दोस्तों। अब हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो किस प्रकार की दी हुई है देखते हैं। जो हमारी प्रॉपर्टी 5 है, प्रॉपर्टी 5 में हमें इस प्रकार से दिया गया है कि प्रॉपर्टी 5 में दी हुई है किसी भी एक क्या करते हैं सारणिक में अशून्य नंबर से गुणा कर दिया जाए। जैसे या हम एक छोटा सा एक डिटरमिनेंट ले लेता हूं, छोटा ही लेंगे दोस्तों, 2 × 2 का ले लेते हैं, 1 2 3 4। ये दोस्तों को डिटरमिनेंट है। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में ये 4 -3 × 6 इज इक्वल टू -2। अब देखिए दोस्तों जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है किसी भी एक डिटरमिनेंट के जो अवयव है उन अवयवों में से या तो किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में एक अशून्य नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू जो आएगी वो किस प्रकार से आती है वो देखिए। इसको मैं डिटरमिनेंट फर्स्ट नाम दे देता हूं। मैं क्या करता हूं इस C1 में किसी एक नंबर से गुणा कर देता हूं। जैसे ये 1 मेरे पास 1 और 3 था, मैं इनको गुणा कर देता हूं 2 से, इसको भी गुणा करता हूं 2 से। यहां पर मेरे पास 2 और 4 एज इट इज बना हुआ है। या तो दोस्तों आप किसी भी एक पंक्ति में गुणा कर सकते हो या एक स्तंभ में, सब के साथ गुणा नहीं करना है, चाहे वो 2 × 2 ऑर्डर की हो, चाहे 3 × 3 की हो, कुछ भी हो, या तो किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ये 4 6 2 4। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ये देखिए इन दोनों में आ गया 16 माइनस ये कितना हो गया। अब यहां से देखिए दोस्तों प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी डिटरमिनेंट में प्रत्येक पंक्ति या मतलब किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में हमने जिस नंबर से गुणा किया था बाद में आने वाली जो वैल्यू है सेम वही होगी यदि उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है उसको उस दिए गए संख्यात्मक मान से गुणा कर दो। ये वाला डिटरमिनेंट की जो लास्ट में वैल्यू आए, सीधा सा डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू निकाल लो। जैसे मेरे पास वैल्यू आई थी -2, कितनी आई थी दोस्तों, मेरे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2। इस 2 वैल्यू के अनुसार हम क्या करेंगे, 2 वैल्यू के अनुसार बता सकते हैं कि इस 2 को मुझे इनटू करना है किससे, 2 से। तब अब ये जो वैल्यू आती है, अब इस वैल्यू का ये देखिए यहां पर भी 4 आ रहा है, यहां पर भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है दोस्तों। जबकि मैं क्या किया था, प्रॉपर्टी यह है किसी भी एक सारणी के किसी पंक्ति या किसी एक स्तंभ को अशून्य नंबर यानी शून्य नहीं होना चाहिए, अशून्य नंबर से गुणा कर दिया जाए तो इस सीधा सा जो सारणी है उसकी वैल्यू निकाल लो। उसकी जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को उस नंबर से गुणा कर दो जिससे उसकी प्रत्येक पंक्ति या उसके स्तंभ से जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखिए दोस्तों किसी एक अन्य उदाहरण की सहायता से हम वापस ट्राई करते हैं कि कैसे प्रकार से ये होता है। देखिए ये एक अब की बार थोड़ा सा 3 × 3 ऑर्डर का ले लेता हूं मैं। ये कोई मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट इस प्रकार का दिया हुआ है कि 1 2 3, यहाँ लिख देता हूं मैं 0 और यहाँ कुछ ऐसा लिख देते हैं कि ये और 0 और यहाँ लिख देता हूं मैं 4 1 4 2। ये मेरे पास में कोई भी एक डिटरमिनेंट है दोस्तों। इस डिटरमिनेंट के लिए क्या करेंगे, पहले मैं सीधी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। मेरे पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जब निकालेंगे तो दोस्तों हमने क्या सीखा है, जिसमें ज्यादा 0 उसी के अनुसार प्रसार करना है, तो C2 के अनुसार प्रसार करना है। ये रहा 0 तो इसके साथ में जो भी आएगा वैल्यू 0 हो जाएगा। ये माइनस का बाद में आएगा प्लस का, ये 0 इसके साथ में भी सारा कुछ 0 हो जाएगा। बाद में जो वैल्यू आएगी माइनस। इस 4 के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला छोड़ना है, ये वाला छोड़ना था और ये वाला छोड़ना है। तो यहाँ देखिए 4 × 1 4 2 × 1 ये आ गया 2। यहाँ देखिए 4 - 2 2 2 × 4 -8 ये इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूं, किसी भी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में किसी अशून्य नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। या इस प्रकार से देखिए ये 1 2 3 है, 1 2 3, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 से।
तो यहाँ आ जाएगा 0 0 4 1 4 2। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे पहले मैं लिख लेता हूं एक बार के लिए। यहाँ आ जाएगा 3 6 9 0 0 4 1 4 2। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसको भी C2 से प्रसार करेंगे क्योंकि इसमें 0 दिया हुआ है। तो पहले वाला 0, सेकंड वाला 0, 2 तो 0 हो गए। थर्ड जो 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, इस 4 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है देखिए, 3 × 4 12, 6 × 1 6, यहाँ बचेगा 6 × 4 कितना हो जाएगा 24। ये दोस्तों वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 24, वैल्यू कितनी आ रही है 24। परंतु एक चीज की और विशेष ध्यान रखना दोस्तों, ये जो 4 आता है, ये देखिए ये क्या आता है माइनस का, ये आता है प्लस का, ये आता है माइनस का। तो इस माइनस वजह से ये आ जाएगा माइनस का 24। ये माइनस का 24 वैल्यू कब आई दोस्तों, जब मैंने उस डिटरमिनेंट की किसी एक स्तंभ में या किसी एक पंक्ति में किससे गुणा कर दिया 3 से। अब मैं ट्राई करता हूं, जो मेरे पास मूल जो दिया हुआ था उसके बारे में, इसकी वैल्यू आई थी मेरे पास 8, इसकी वैल्यू कितनी है 8। अगर इसको मैं उस नंबर से गुणा कर दूं जिसको मैंने आगे पंक्ति या स्तंभ में काम लिया था, यदि ये दोनों वैल्यू सेम है तो हमारी प्रॉपर्टी डिफाइन होती है दोस्तों। मैंने किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया था, इसके बिना मल्टीप्लाई किए मेरे पास 8 आंसर आया। मल्टीप्लाई करने के बाद में दोस्तों मेरे पास 24 आया। अब जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया था उसको मैं अगर इससे गुणा करूं तो मेरे पास मान देखिए ये दोनों समान आते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है दोस्तों। इस प्रॉपर्टी को यूज में लेते हुए दोस्तों एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। यहां एक जो शुरुआत में हमने पहले वाला जो चैप्टर मैट्रिक्स पढ़ा था उसमें कुछ इस प्रकार से है कि मैं यहाँ कोई भी एक मैट्रिक्स लिख देता हूं, जैसे 1 2 3 4। ये कोई एक मैट्रिक्स है दोस्तों, यहाँ इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स है। यदि दोस्तों किसी मैट्रिक्स में किसी एक नंबर से मैं गुणा करता था, किसी भी एक नंबर से मैं अंदर गुणा करता हूं, तो उस नंबर का मेरे पास अंदर जितने भी अवयव आते थे उन सब के साथ में गुणा होता था। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 4 8। ये इस प्रकार से मेरे पास मैट्रिक्स आती थी दोस्तों। जबकि जो मेरे पास सारणिक है यानी जो डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट में ये रूल फॉलो नहीं करता दोस्तों। डिटरमिनेंट का मतलब क्या है, मेरे पास कोई भी एक डिटरमिनेंट है, जैसे 1 2 3 4, ये कोई एक डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट में अगर मैं वैल्यू इसी 2 का इंटू करूं तो 1 2 3 4, तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं लिख सकता, मैं ये वाला नहीं लिख सकता। इसको प्रत्येक अवयव से गुणा नहीं कर सकता। अगर मैं गुणा करूं तो या तो मैं केवल R1 में गुणा कर सकता हूं, या मैं केवल R2 में गुणा कर सकता हूं, या केवल C1 में या केवल C2 में। दोस्तों किसी भी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुणा किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं 2, ये 6, ये आगे कुछ चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम, केवल और केवल एक में। और सेम इसी प्रकार से अगर वापस मुझे कॉमन लेना हो तो भी मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। इसकी जगह मुझे 2 कॉमन लेने के बाद ये देख 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ इसकी जगह हो गया 3, ये 2, ये 4। ये देखिए दोस्तों, यानी मेरे पास किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो अंदर सभी अवयवों से गुणा नहीं होगा, केवल और केवल किससे होगा, किसी या तो किसी एक पंक्ति से या केवल किसी एक स्तंभ से। ये हमारी प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होती है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमें क्या दी हुई है वो देखते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, परंतु दोस्तों ये सारी की सारी प्रॉपर्टी है वो एज इट इज हमारे आगे आने वाले क्वेश्चन में काम आने वाली है दोस्तों। इसलिए हम सभी को 1 बाय 1 लेके डिस्कस कर रहे हैं। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों, जो 5 या 6 जो भी है, वो इस प्रकार से है कि हमारे पास में कोई एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, जैसे 1 2 3, यहां लिखा है 2 4 6, और यहां कुछ भी जैसे 0 1 3। ये मेरे पास में कोई भी एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। अब रूल क्या है वो देखिएगा दोस्तों। यदि किसी भी एक सारणिक में हम कैसे भी कोई भी एक संक्रिया करके, या तो पंक्ति के अनुसार या स्तंभ के अनुसार संक्रिया करके
किसी भी एक को यदि हम 0 बना दे, या तो पंक्ति या स्तंभ को, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। कैसे दोस्तों, देखिए मैं यहां देखिए इसको क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 2 × 1, ये क्या हो जाएगा 2 × 2, 2 × 3। तो यहाँ पर इसमें दो रूल फॉलो हो रहे हैं दोस्तों, एक तो पीछे जो हम काम में ले चुके हैं और एक ये वाला, हम दोनों ही यहाँ डिस्कस करते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। पहले मैं जो वो काम लेता हूँ जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, और अभी जो दिया था उसके अनुसार भी आएगा 1 2 3। यहाँ देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो किसी पंक्ति में जाता है या स्तंभ में जाता है। तो यहाँ मैं इन तीनों में से कुछ कॉमन ले लेता हूँ, क्या 2 कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 2 3, 1 2 3, और नेक्स्ट जो है उसमें कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, ये आ गया। अब देखिए मैंने जो सेकंड या थर्ड जो रूल देखा था उसमें क्या पढ़ा था, यदि किसी सारणिक में 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी 0, तो आएगा 2 × 0 = 0। ये तो तब जब हम इसमें से कुछ कॉमन ले ले। इसी को सेकंड इस प्रकार से कर सकते हैं कि 1 2 3 2 4 6 1 2 3। मैं एक काम करता हूं दोस्तों, जो हमारे पास C1 है, जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, उस फर्स्ट कॉलम में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देता हूं। क्या परिवर्तन करते हैं वो देखिए। परिवर्तन यह कर रहा हूं, जो C1 है उस C1 में से घटा देता हूं। कोई संक्रिया इस प्रकार से आसानी से लगाई जा सकती है। क्या घटाता हूं दोस्तों, इस C1 में से घटाऊं मैं कौन सा, ये वाला सीधा तो घटता नहीं है, तो मैं काम करता हूं C2 में से घटा देता हूं। C2 में से ये बड़ा है, इसमें से ये वाला 2 × C1 घटाएंगे। जो C2 है उसमें चेंज किया जा रहा है, यानी इसका में तो कोई चेंज नहीं है, यानी 1 2 3, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, 0 1 3, ये आ गया। अब C2 जो है उसमें चेंज करना है, C2 यानी 2 में से घटाना है 2 × C1, इसका दुगुना 1 × 2 यानी 2 2 - 2 आएगा 0, 2 × 2 4 4 - 4 6 - 6। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, किसी प्रकार से संक्रिया करके मैंने एक पंक्ति या किसी एक, इसमें तो क्या कर लिया, एक कॉलम को, जो कॉलम C2 है उसको मैंने 0 बना लिया। और फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी यही थी दोस्तों कि किसी भी डिटरमिनेंट में या तो कोई पंक्ति के सभी अवयव 0 हो जाए या किसी स्तंभ के सभी अवयव हमारे पास 0 हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 0 आएगी। ये वाली भी रूल फॉलो कर सकते हैं, ये वाला रूल भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए मैं यहां इस प्रकार से लिख दिया। अब इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमें इस प्रकार की दी गई है कि उसमें दोस्तों हमें दिया गया है जो त्रिभुजाकार है, मैट्रिक्स जो पढ़ी थी हमने पीछे वाले चैप्टर में कि त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, उसके अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से इस डिटरमिनेंट में वैल्यू रखेंगे वो देखते हैं। दोस्तों हमने देखा था कि जो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है वो 2 प्रकार की होती थी, एक तो ऊपरी और एक निचले। देखते हैं, मैं यहाँ 2 × 2 ऑर्डर की सबसे छोटी बना देता हूँ पहले तो। यहाँ A B C, यहाँ एक बार 0 बना देते हैं। ये तो कोई फर्स्ट होगा, एक सेकंड इस प्रकार से होगा, ये ऊपरी के लिए और ये है नीचे के लिए, ये इस प्रकार से हो गया। अब इनकी वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। इनकी वैल्यू जो आएगी वो इस प्रकार से आएगी, A × C AC - B × 0, यानी केवल AC। ये वाला जो है सेकंड, इसमें भी क्या आएगा, AC - 0, यानी केवल AC। केवल और केवल हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो इसका विकर्ण है नॉन जीरो, जिसमें 0 है वो वाला विकर्ण नहीं लेना है, ये वाला विकर्ण नहीं लेना है, ये वाला, इसमें जो अवयव आ रहे हैं उनका गुणा कर लो, इस डिटरमिनेंट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहाँ 3 × 3 ऑर्डर में जाता हूँ। मैं यहाँ कोई एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ। मैट्रिक्स है मेरे पास में, जैसे मैट्रिक्स A B C D E F, ये इस प्रकार से 0 आ गए। इस मैट्रिक्स को पहले मैं डिटरमिनेंट में चेंज करता हूं, तो मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A = ये आएगा इस प्रकार से A B C
ये आ गया डी ई एफ, डी ई एफ, ये मेरे पास में क्या लिखा गया है 0। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। ये वाला रूल फॉलो करता है क्या? मैं किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के अनुसार इसको प्रसार कर देता हूं। इसमें 0 है, मैं इसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं। इसके अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए C1 से प्रसार करने पर A, नेक्स्ट ये कट गया, ये कट गया, B E, ये D E 0 F, और नेक्स्ट जो दोनों है वो 0 है, उसके हिसाब से प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस का 0 या माइनस का, उसमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यहां मैं लिख सकता हूं A गुणा DF, क्या आएगा DF माइनस 0, ये माइनस 0, तो मैं लिख सकता हूं ADF, ADF। क्या दोस्तों मेरे पास में वो पहले वाला रूल काम में आ रहा है या 2 into 2 ऑर्डर वाला? एक तो ये आ रहा है इसका डायगोनल जो 0 वाला है, ये इसका नॉन 0 डायगोनल है, यानी मैं कह सकता हूं कोई भी एक त्रिभुजाकार जो मैट्रिक्स है उसको जब हम त्रिभुजाकार सारणिक में परिवर्तित करते हैं तो हमारी त्रिभुजाकार सारणिक है, उसकी जो वैल्यू है उसके विकर्ण के सभी अवयवों को गुणा कर लो, उसका मान जाएगा। ये दोस्तों हमारे कंपटीशन के अंदर सबसे ज्यादा काम आता है। जैसे कोई भी एक डिटरमिनेंट दे दिया 1 2 3 4 5 या 7 और यहाँ 0 दे दिए, पूछ लिया इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो दोस्तों पूरा तो करने में टाइम लगेगा, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 20। आप चाहो तो किसी और मेथड से भी ट्राई कर सकते हो, उसका आंसर सेम उतना ही आएगा। सेम ये वाला है, इसका उल्टा भी कर सकते थे दोस्तों। ऐसा भी हो सकता था कि A B C D E F और ये वाले 0 हो जाए, तो इसमें भी आप दोस्तों ट्राई कर सकते हो। इनका जो विकर्ण है, इनका जो डायगोनल है, वो इस सब की वैल्यू आएगी दोस्तों। ये हमारा ये प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हुआ। अब हम इससे आगे वाली जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या दी गई है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए दोस्तों, ये प्रॉपर्टी कहती है यदि किसी भी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योगफल के रूप में इस प्रकार से दर्शाया हुआ हो कि, क्या बोला, या तो पंक्तियों में या स्तंभ के रूप में, योगफल के रूप में, कोई भी डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट यहां लिख देता हूं, जैसे A B C D E F G H I, ये कोई भी एक डिटरमिनेंट है दोस्तों। इसके या तो किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में, मैं बात कर लेता हूं इस पंक्ति की, इसमें कुछ जोड़ा गया है, कंपल्सरी नहीं कि समान संख्या जोड़ी गई हो, कंपल्सरी नहीं है समान संख्या जोड़ी गई हो। मैं इसमें ऐसा कर सकता हूं, इसमें अल्फा 1 जोड़ा जा रहा है, इसमें अल्फा 2 जोड़ा जा रहा है, इसमें अल्फा 3 जोड़ा जा रहा है, तो इसकी जो दोस्तों वैल्यू आएगी वो वैल्यू ठीक उसके बराबर आएगी, किसके, ये वाला, ये आएगा A B C D E F G H I। ये तो किसके लिए, जब जोड़ा हुआ कुछ भी नहीं था, प्लस दूसरे वाला कौन सा, मैंने क्या जोड़ा था, एक तो अल्फा 1 जोड़ा, एक अल्फा 2 जोड़ा, अल्फा 3 जोड़ा था, एक यहाँ पर था D E F G H I। दोस्तों इसकी जो वैल्यू निकालेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों सारणिकों के जो मान आएगी, जो वैल्यू आएगी, इन दोनों वैल्यू के योगफल के बराबर आती है दोस्तों। कोई भी नंबर हो सकता है, कंपल्सरी नहीं आप 2 हो, 3 भी हो सकता है, परंतु एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये वाला रूल तब फॉलो नहीं करता है जब आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमें जैसे ये दिया गया हो, इसमें कुछ मान लेता हूं जैसे बीटा, बीटा और ये बीटा तीनों में जोड़ा जा रहा है, तो आप इसको ऐसे नहीं बता सकते कि ये बता दिया आपने A B C D E F और G H I, ये आ गया, और दूसरे वाला जो आपने लिखा है वो ऐसा आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इसमें बीटा आ रहा है यहाँ पर, या फिर आप बीटा 1 2 3 भी कह सकते हो, ये G H I। ये दोस्तों जो लिखा हुआ है ये कभी फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता है ये रूल दोस्तों? केवल और केवल मैंने बोला एक ही पंक्ति में होना चाहिए या किसी एक स्तंभ में होना चाहिए, 2 में एक साथ नहीं हो सकता, केवल और केवल एक में होना